नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। योगी आदित्यनाथ का लगातार ग्राफ गिरता जा रहा है और ऐसे ऐसे मुद्दे अब लोगों के सामने छन छन करके उभर करके सामने आ रहे हैं जो असली मुद्दे थे। अब उन मुद्दों पर बात हो रही है। हिंदू मुसलमान अभी तक, अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात की जाए, अभी तक हिंदू मुसलमान का कार्ड वो नहीं चल पाया और किस तरह से योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी हार यहां पर धीरे धीरे बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे आया है, एबीपी न्यूज का सर्वे आया है और एबीपी न्यूज के सर्वे में आप देखिए 20 नवंबर का ही सर्वे है, अभी ताजा सर्वे आया है ये। और इसमें क्या कुछ जो है वो मूड है, किस तरह से कौन से मुद्दे बड़े हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जो 4 मुद्दे हम लगातार आपको गिनवा रहे हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी दूसरे नंबर पर मुद्दा है, कोरोना के अंदर जो लोगों की मौतें हुई है वो मुद्दा है, उसके बाद में कानून व्यवस्था जो है वो मुद्दा है। तो ये बड़े मुद्दे रहेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में। किसान आंदोलन अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, उसको आप अलग से लेकर के चलेंगे तो अलग से लेकर के चलिए। वैसे भी किसान आंदोलन अब इतना बड़ा मुद्दा हो गया कि वो सारा मुद्दों से एक अलग ही चल रहा है, किसान का एक अलग ही सीन है। लेकिन इसमें आप देखिए, पुलिस की बिगड़ी छवि से योगी की सरकार पर असर पड़ेगा। हाँ, 61% लोग कह रहे हैं कि हाँ, पुलिस की बिगड़ी हुई छवि से योगी आदित्यनाथ की छवि पर सरकार पर असर पड़ेगा। दूसरा आप देखिए, नहीं में कह रहे हैं केवल 39% कह रहे हैं कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इस बात को देखिए, योगी आदित्यनाथ की जो पुलिस है वो सीधे योगी आदित्यनाथ के अंडर में आती है, यानी दिल्ली के जैसे नहीं है कि यहां पर केंद्र के अंडर में जो है वो पुलिस आएगी, कानून व्यवस्था वो केंद्र सरकार के अधीन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के अधीन आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने पास में गृह मंत्रालय रखा हुआ है, यानी सुरक्षा का पूरी तरह से जिम्मेदारी वो गृह मंत्रालय के हिसाब से आप देख लीजिए, चाहे मुख्यमंत्री के हिसाब से देख लीजिए, दोनों तरफ जो है वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जो चौंकाने वाला जो सर्वे है, इसमें चौंकाने वाले जो आंकड़े सामने आए हैं, जो आंकड़े ये कहते हैं कि सरकार से क्या आप नाराज हैं और बदलाव चाहते हैं। जो बड़ा सवाल है कि सीधा सीधा सवाल पूछा गया। और देखिए, एबीपी न्यूज का सर्वे है ये, और इस सर्वे में आप मान करके चलिए 5-10% जो है वो घालमेल हो सकता है। बाकी जो बातें हैं वो धीरे धीरे जो ये लोग अब बोलना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब जो है जितना जनता के अंदर जो गुस्सा है, जो रिपोर्टर लगातार बता रहे हैं, तो अब उसको थोड़ा बहुत आप कवर कर सकते हैं, लेकिन मोटी मोटी जो सच्चाई है वो आपको रखनी पड़ेगी। इसमें आप देखिए, नाराज है, बदलाव चाहते हैं 46% लोग कहते हैं कि हम सरकार से नाराज हैं, हम बदलाव चाहते हैं। नाराज है, बदलना नहीं है 29%, मतलब ऐसे लोग हैं कि हाँ नाराज तो हैं लेकिन सरकार नहीं बदलना चाहते, वो 29% है। नाराज नहीं है, बदलाव नहीं चाहते 25%। अब इसमें आप देखिए, कुल मिलाकर के 25% लोग ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ सरकार के पक्ष में हैं। बाकी के 75% लोग जो है वो चाहते हैं कि सरकार से हम काम से नाराज नहीं है, और उसमें 40%, लगभग आधे लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल कह रहे हैं कि सरकार को बदलना है, हम नाराज हैं। उसमें से जो 30%, 29% का मतलब 30% के लोग जो मान आप दिख रहे हैं कि हम नाराज हैं, बदलना नहीं चाह रहे। अब जो आदमी नाराज है वो कब तक जो है सरकार से, उसकी सरकार की जो काम करने के तौर तरीके हैं उसको भुगतता रहेगा, उसको सहन करता रहेगा। यानी 29% में से भी आप मान करके चलिए कि 10%, 15% समय आते आते जो है वो छिटक करके दूसरी तरफ चला जाएगा, क्योंकि लगातार जो सर्वे आ रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी की हार होती हुई दिखाई दे रही है, वो परसेंटेज जो है वो लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा। अब जो है 40% ये, और मान करके चलिए इसमें से 29 में से 15% और छिटक करके उधर ही चला जाएगा, तो ये परसेंटेज कितना हो जाता है? ये परसेंटेज जो है वो योगी आदित्यनाथ सरकार से जो खिलाफ है वो 60 से 65%, 60 से 65% जो है वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लोग चले जाएंगे। और सरकार के पक्ष में कितने लोग रहेंगे? सरकार के पक्ष में कुल मिलाकर के फिर जो है वो 20 से 25% लोग जो है वो केवल सरकार के पक्ष में रहेंगे। इसको आप मान करके चलिए। अभी आप देखिए कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार के कामकाज को लेकर के बातें कही गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ का कामकाज कैसा रहा? 41% लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक ठाक रहा, अच्छा रहा। औसत रहा वो 22% लोग कह रहे हैं, और खराब रहा वो 37% लोग कह रहे हैं। 41 अच्छा में कह रहे हैं अच्छा है, और 37% कह रहे हैं कि खराब है। अब 41 और 37 में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, और एबीपी न्यूज का है तो मान करके चलिए कि इनके ऊपर भी प्रेशर होता है, मानते हैं इस बात को। तो 10 से 15% का आप मान करके चलिए कि हाँ 10%, 5%, 15% तक का जो है ये लोग घालमेल करके चल सकते हैं। बाकी मोटे तौर पर इनको भी सच्चाई अब धीरे धीरे दिखानी पड़ रही है। अब देखिए,
कौन सा मुद्दा जो है वो प्रभावी रहेगा यूपी चुनाव में, कौन सा मुद्दा प्रभावी रहेगा? ध्रुवीकरण, जो हिंदू मुसलमान वाली बात है वो 15% पर महज आकर के टिक गया है, तो ये एक बड़ी बात है कि 15% से ऊपर ये नहीं जा रहा है। किसान आंदोलन जो है वो 30% पर चला गया है, कोरोना में 15% हो रहा है, कानून व्यवस्था 14% है, सरकार का काम जो है 6% है, मोदी की छवि 6% है और अन्य में 14% है। यानी मोदी का कोई फैक्टर नहीं है, मोदी के नाम पर कोई फैक्टर नहीं। 6% का मतलब होता है कुछ नहीं, ना के बराबर। इतने बड़े चुनाव में आप 6% को कुछ नहीं मान करके चलिए। और सीधी बात यह है, देखिए 3 मुद्दे जो है इसमें और जुड़ गए हैं। ध्रुवीकरण, अगर किसान आंदोलन नहीं होता, अगर कोरोना नहीं होता, तो मान करके चलिए कोरोना के बाद में कानून व्यवस्था का तो होता ही होता, खैर, लेकिन ये सीधे चीजें जुड़ गया है, कानून व्यवस्था, कोरोना और किसान आंदोलन। सीधे 45% जो है वो लोगों की नाराजगी इन दोनों मुद्दों की वजह से है। इसीलिए मैंने कहा था किसान आंदोलन को आप अलग से लेकर के चलिए। ये जो है वो 45% किस लिए ये पैदा हुआ, ये जो गुस्सा किस लिए पैदा हुआ, ये एक्स्ट्रा गुस्सा पैदा हुआ है। अगर ये नहीं हुआ होता, किसान आंदोलन खड़ा नहीं होता, कोरोना नहीं आता, तो मान करके चलिए 45% जो है वो 30% के आसपास फिर ध्रुवीकरण हो जाता और बाकी का थोड़ा बहुत इधर करके। ध्रुवीकरण जब होता, हिंदू मुसलमान की जब बात होती, तो फिर जो है सीधे सीधे सरकार को फायदा होता। और अब जो है सीधे सीधे सरकार को नुकसान हो रहा है, क्योंकि ध्रुवीकरण का मुद्दा जो है वो केवल 16% में, 16% कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता है। ये आप मान करके चलिए जितना नुकसान जो किसान आंदोलन और कोरोना को लेकर के हो रहा है। अब ये दोनों मुद्दे जो हैं, किसान आंदोलन की वजह से सरकार को फायदा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात आप मान करके चलिए कोरोना की वजह से वो भी सरकार को फायदा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये दोनों चीज आप मान करके चलिए, तो 45% जो बन रहा है, 45 में से 40% वो सीधे सीधे सरकार के खिलाफ यहां पर चला गया। 14% कानून व्यवस्था वो सरकार के खिलाफ चली गई है। और उसके बाद में जो है 14% में सब मान लिए, 4% लोग जो है वो कह सकते हैं कि हाँ अच्छी हुई है, और 10% लोग यहां पर मान लीजिए, तो 50% यहां पर हो गया। और अन्य जो है मिलाकर के आप चलिए, तो 50-60% लोग जो है, तकरीबन आधे लोग वो कह रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ हैं। अब तकरीबन जो है वो आधे लोग जो है उसके साथ में है, तो उसमें से भी वोट जो है वो बंटता है। अलग अलग पार्टियां, जैसे कि मान लीजिए कांग्रेस है, तो कांग्रेस में कुछ ब्राह्मण भी वोट करेंगे, कांग्रेस में कुछ दलित भी वोट करेंगे, वो भी बढ़ जाता है यहां पर। इसी तरह से जो है वो लोगों का यहां पर अब मूड का बदलाव चाह रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वांचल को लेकर के जो हवा खड़ी की गई, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर के जो हवा खड़ी की गई, उसमें से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बीजेपी को फायदा होगा 52%, नहीं होगा 43%। ये भी जो है तकरीबन आधा है, लेकिन आप मान करके चलिए ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। ये इन्होंने अपने सर्वे को कवर करने के लिए लगाया गया है। ये देखिए बड़ी बात ये होती है ना कि कुछ चीज आप बना रहे हैं और वो कहीं पर हमने नुक्स छोड़ दिया है, कहीं पर हम फायदा दिखा दें और इससे जो है वो बैलेंस करके अपने सर्वे को दिखा दें। इनके ऊपर जो है वो बैलेंस करने का एक बड़ा प्रेशर होता है, वो इनके खुद के लोग भी मानते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं सर्वे को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो ये इन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जो है वो बैलेंस किया अपने सर्वे को। अब देखिए छोटी पार्टियों से बीजेपी एसपी का गठबंधन जरूरी है या मजबूरी है, ये 53% कह रहे हैं और मजबूरी है वो 47% कह रहे हैं। ये न्यूट्रल सा मामला है, वो सपा के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों तरफ से यहां पर लेकर के चलें। लेकिन देखिए ये सर्वे मोटा मोटी यही बात कह रहा है कि लोगों के अंदर 50-60% गुस्सा है, और यही बात जो है 50-60% को जब आप सीटों में कन्वर्ट करेंगे तो वो फिर जो है 50-60% का गुस्सा का मतलब आप मान करके चलिए कि करीब करीब जो है इस सर्वे की अगर मान लें अभी की, इस सर्वे की अभी की मान लें तो करीब करीब जो है 50 से 60% का मतलब ये होता है बीजेपी अभी फिलहाल 150 से 180 सीटों के अनुमान में इसके अनुसार है। और यही फिर इसमें से आप घटा दीजिए 20 से 30 सीटें जो है वो एक्स्ट्रा जो दी गई होती हैं उनको आप घटा दीजिए, तो यानी अभी बीजेपी का अगर ये एबीपी न्यूज का सर्वे अगर देखें तो एबीपी न्यूज का सर्वे सही मायने में ये कह रहा है कि करीब करीब 125 के आसपास सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास में भी हैं, और अभी 3 महीने बाकी हैं। लगातार 10-20 सीटें घट रही हैं, तो यानी बीजेपी वहीं पर जाकर के 70-80 सीटों के आसपास जो है बीजेपी आखिरी तक बचेगी। ये अनुमान जो है वो लंबे तौर पर अगर आप बड़ी तस्वीर अगर आप खींचेंगे, बड़ी तस्वीर अगर आप बनाएंगे तो साफ तौर पर समझ में आएगा। बहरहाल उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के लगातार देख रहे हैं हम मुद्दे क्या है, लोगों के समझ में क्या आ रहा है, लोग किन मुद्दों को लेकर के अभी एग्रेसिव है। आपको क्या लग रहा है जमीन पर इस बार आपको लग रहा है कि कहीं पर भी योगी आदित्यनाथ की एक लहर है, जिस तरह से 2017 में थी, लोग जो है चाहते थे कि ठीक है एक बदलाव करते हैं, जिस तरह से 2014 में थी, जिस तरह से 2019 में थी, इस बार जो है जमीन पर खासी तो जो है
वो योगी आदित्यनाथ को मशक्कत करनी पड़ रही है। और बड़ी जो मुद्दा है वो किसान आंदोलन, कोरोना, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। एक भी मुद्दा ऐसा बड़ा नहीं है जो सरकार के पक्ष में हो। तो फिर आप ये बताइए वो पार्टी कैसे 100 पार करेगी? ये 100 का आंकड़ा जो है वो इस बार बीजेपी के लिए भारी होने जा रहा है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कि वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।